परम सत्कायो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 26 जनवरी को बाबा जी ने इंदौर में सत्संग फरमाया जी। बाबा जी और हजूर जी 9:30 बजे से 2-3 मिनट पहले स्टेज पर आ गए थे जी। और आज बाबा जी ने 1 घंटा और 8 मिनट तक सत्संग फरमाया जी। आज बाबा जी ने क्या समझाया वो हम आपके लिए इस वीडियो के ज़रिए लेकर आए हैं जी। साथ संगत जी, शुरू करने से पहले हम संगत जी से बेनती करते हैं जी कि कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जी। आज संगत का सैलाब इंदौर में उमड़ा था और सत्संग के दौरान पंडाल में बहुत सारी संगत रो पड़ी थी। आज बाबा जी ने आद निरंजन प्रभ निरंकारा बानी पर सत्संग फरमाया जी। बाबा जी ने कहा, ये गुरु घर की बानी है। 5वीं पातशाही हमें समझा रहे हैं कि हमें भक्ति किस तरीके से करनी है, भक्ति के कौन से साधन को अपनाना है। बाबा जी ने कहा, आज हम सब किसी ना किसी तरीके से मालिक की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमें सही तरीके का नहीं पता। हमें वो युक्ति नहीं पता जिसके सहारे हम मालिक की भक्ति करके अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। बाबा जी ने कहा, सबका लक्ष्य है मुक्ति पाना। अब अगर मुक्ति हासिल करनी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किसकी भक्ति और किस तरीके से करनी है। बाबा जी ने कहा, हमें भक्ति उसकी करनी है जो आज जुगात से चला आ रहा है, परंतु आज हम जिस्मों की भक्ति करने में लगे हुए हैं। बाबा जी ने कहा, क्या कभी किसी संत महात्मा ने कहा है कि जिस्मों की भक्ति करके हमें मुक्ति मिल सकती है? बाबा जी ने बुल्ले शाह का उदाहरण देते हुए समझाया, लख बार जे करे इबादत कदे न बने नमाजी, जे कर प्यार न होसी पल्ले रब न होसी राजी। बाबा जी ने कहा, आज इंसान माथे टेकता है, नंगे पैर चलने लगता है, ये सब दिखावे हैं। जिसके अंदर मालिक के लिए प्रेम नहीं है वो मालिक की भक्ति कभी नहीं कर सकता। वो इस दुनिया और दुनिया वालों को खुश करने में लगा रहता है। आज इंसान का दायरा बहुत छोटा है। बाबा जी ने कहा, इस संसार में जितने देश हैं सबकी सभ्यता अलग अलग होती है। समय समय पर संत महात्मा हमारे दरमियान आते रहे और समय की ज़रूरत के हिसाब से सबने मालिक की भक्ति करने के साधन बताए। वो साधन वक्त की ज़रूरत के लिए समझाए गए थे, लेकिन आज हम उन्हीं बाहर मुखी साधनों में उलझकर मालिक की भक्ति करने में लगे हुए हैं। बाबा जी ने कहा, जितने भी संत महात्मा यहाँ आए कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मालिक दो है। सबके तरीके ज़रूर अलग थे, लेकिन सभी ने यही समझाया था कि हमें उस एक मालिक की भक्ति करनी है। बाबा जी ने कहा, पलटू एको एक है दूजा ना है कोई। आगे बाबा जी ने समझाया कि आज हम भटक गए हैं, जो सामने बैठा है उसी के माथे टेकने लगते हैं। क्या कभी किसी को शरीरों के माथे टेक कर मुक्ति मिली है? आज हम गुरु के शरीर की भक्ति करने बैठ जाते हैं। गुरु के सामने ना हो तो गुरु की तस्वीर के आगे माथे टेकने को असल भक्ति मान लेते हैं। बाबा जी ने कहा, गुरु कौन है? गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु शब्द है, लेकिन शुरुआत शरीर से ही होती है, क्योंकि आज हम सब शरीरों के दायरे में हैं और शरीर को शरीर ही समझा सकता है। शरीर में ना तो गुरु बनने की ताकत है और ना ही शरीर चेला बन सकता है। बाबा जी ने कहा, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। आगे बाबा जी ने जात और धर्मों पर समझाया। आज इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए अपने आप को अलग अलग धर्मों और जातों में बांट लिया है। यहाँ तक कि जो चीज़ बांटी भी नहीं जा सकती थी उस मालिक को भी बांट कर बैठ गया है। कोई कहता है मेरा गॉड बड़ा है तो कोई भगवान को बड़ा कहता है, किसी का अल्लाह बड़ा है तो कोई अकाल पुरख को बड़ा कहता है।
बाबा जी ने कहा, समय की ज़रूरत को देखते हुए संतों महात्माओं ने मालिक को याद करने के अलग अलग नाम दिए थे, लेकिन हमने समझ लिया कि मालिक एक से ज़्यादा है। बाबा जी ने कहा, जैसे एक माँ अपने बच्चे को अलग अलग नामों से पुकारती है, अलग अलग नामों से पुकारने पर माँ का अपने बच्चे से रिश्ता नहीं बदल जाता। हमें समझाने के लिए मालिक के अलग अलग नाम प्रचलित हुए थे, लेकिन अलग अलग नाम से मालिक को याद करने से मालिक से हमारा रिश्ता नहीं बदल सकता। बाबा जी ने कहा, 10वीं पातशाही ने मालिक के 1200 और 1300 नाम लिखने के बाद अंत में अनामी लिख दिया था। बाबा जी ने कहा, मालिक को लफ्ज़ों के दायरे में समेटा नहीं जा सकता। मालिक को याद करने के लिए इंसान लफ्ज़ों का सहारा लेता है, लेकिन मालिक का ना कोई नाम है, ना कोई रूप और ना कोई रंग है। आगे बाबा जी ने समझाया कि शब्द क्या है। शब्द वो ताकत है जिसको ना तो लिखा जा सकता है और ना पढ़ा जा सकता है। शब्द के ज़रिए ही मालिक ने इस सृष्टि की रचना की है। जिस दिन मालिक ने शब्द को वापस बुला लिया, यहाँ प्रलय आ जाएगी। शब्द के रूप में मालिक हमारे सबके अंदर है, लेकिन अज्ञानता के कारण हमें उसकी पहचान नहीं है। बाबा जी ने कहा, एको संगत एको गृह वस्ते, मिल बात ना करते भाई। आत्मा भी हमारे अंदर है और परमात्मा भी हमारे अंदर है, लेकिन अभी तक हमारा मालिक से मिलाप नहीं हो पाया। आज हम सब अज्ञानता के कारण मालिक को अपने अंदर खोजने की बजाय बाहर ढूंढने में लगे हुए हैं। कोई जंगलों पहाड़ों पर जा रहा है तो कोई तीर्थों पर जाकर मालिक को ढूंढ रहा है। बाबा जी ने कहा, जब हम किसी गुरुमुख की संगत करते हैं तो गुरुमुख हमें वो युक्ति बताते हैं जिसको अपनाकर हम मालिक की पहचान कर पाते हैं। बाहर ना कभी किसी को मालिक मिला है और ना मिलेगा। बाबा जी ने कहा, बाइबल में भी लिखा है, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, मतलब मालिक ने इंसान को अपनी छवि में बनाया है। और बाइबल में ही लिखा है, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड, हमारा शरीर ही उस मालिक का मंदिर है। बाबा जी ने कहा, ये हमारी नासमझी है। आज हम धर्मों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बाबा जी ने कहा, जब मालिक ने इस सृष्टि की रचना की थी तो मालिक ने सबसे उत्तम क्रिएशन यानी कि इंसान को बनाया था। आज इंसान अपने असल मकसद को भूल गया है और खुद को धर्मों मजहबों में बांटकर बैठ गया है। बाबा जी ने कहा, उसके घर हमारी पहचान नाम की कमाई से होगी। वहाँ ना जात होगी, ना धर्म होगा, ना अमीरी ना गरीबी। बाबा जी ने कहा, अमला उत्ते होंगे नवेड़े, खड़ियाँ रैणगियाँ जाता। वहाँ सिर्फ नाम की कमाई से हमारा हिसाब होगा। बाबा जी ने कहा, बाइबल में भी लिखा है, नाम की कमाई करने वाले बनो। बाबा जी ने कहा, आज मालिक की क्रिएशन का सबसे उत्तम जामा पाकर इंसान कदर नहीं करता। ये वो जामा है जिसको कर्म जूनी भी कहा गया है। इसी जामे में इंसान मुक्ति पा सकता है। बाकी सब निचली जूनियाँ हैं, भोग जूनियाँ हैं। मालिक की क्रिएशन में 84 लाख तरह के जीव जंतु हैं, और अगर एक जूनी में 1 साल भी काटना पड़े तो ये अनमोल इंसानी जामा 84 लाख सालों के बाद मिलता है, और आज हम इस जामे की कदर नहीं कर रहे। आगे बाबा जी ने फरमाया कि हम कभी कभी सोच लेते हैं कि हमारे परिवार में हमारा एक सदस्य मालिक की भक्ति में लगा हुआ है, उसके सहारे हम भी तर जाएंगे। या फिर हम सोच लेते हैं कि किसी पंडित से अपने नाम की पूजा करवा लेंगे तो मालिक हम पर बख्शिश कर देगा। बाबा जी ने समझाया, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। बाबा जी ने बड़े अच्छे उदाहरण के साथ समझाया कि अपने बच्चे को हम पढ़ने ना दें और उसके बदले पूरा साल हम खुद पढ़ाई करें
तो क्या हमारा बच्चा एग्ज़ाम में पास हो पाएगा? बाबा जी ने कहा, हमारे बदले नाम की कमाई कोई दूसरा करेगा तो हमें उसका फ़ायदा कैसे मिल सकता है? बाबा जी ने कहा, मैं रोटी खाऊंगा तो मेरी भूख मिटेगी, किसी दूसरे की भूख मेरे रोटी खाने से कभी नहीं मिट सकती। अब अगर मैं यहाँ बैठकर रोटी खाकर आप सबको राधा स्वामी बोलकर भेज दूँ तो क्या आपकी भूख मिटेगी? जब तक आप खुद रोटी नहीं खा लेते तब तक आपकी भूख नहीं मिटने वाली। आगे बाबा जी ने समझाया कि आज हम भिखारी बने बैठे हैं। जब भी मालिक को याद करते हैं तो कुछ ना कुछ मांगने लगते हैं। कोई विरला ही होगा जो मालिक की भक्ति मालिक के लिए करता है। आज मालिक की भक्ति के पीछे हमारी कोई ना कोई चाहत, कोई ना कोई मांग छुपी होती है। मालिक ने जो देना था वो पहले ही दे दिया। अब हमें तो उसकी कद्र करनी है और मालिक के बहाने में रहना है। आगे बाबा जी ने समझाया कि कलयुग में कौन सा बीज बोना है। कलयुग में नाम का बीज बोना है। आज हम मन के अधीन हुए बैठे हैं। नाम के बीज को बोकर हमें अपने मन को काबू करना है। बाबा जी बोले, कबीरा मन एक है भावे जहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर भावे विष कमाए। बाबा जी ने कहा, मन तो एक ही है और ये मन हमें इंद्रियों के भोग में लगता है और यही मन हमें मालिक की भक्ति में भी लगाता है। आखिर में बाबा जी ने समझाया कि जब हम मालिक की भक्ति करेंगे तो एक दिन मालिक में समाकर मालिक जैसे ही हो जाएंगे। बाबा जी ने उदाहरण के साथ समझाया, जैसे एक बूंद की कोई हस्ती नहीं होती, लेकिन अगर वो समुंदर में समा जाए तो वो बूंद समुंदर बन जाती है। बाबा जी ने कहा, हमारी आत्मा रूपी बूंद जब तक मालिक रूपी समुंदर में जाकर नहीं समा जाती तब तक हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बाबा जी ने कहा, हमारा असल वजूद परमात्मा है। बाबा जी ने कहा, हमें मांगना नहीं आता। हम जब भी मालिक से कुछ मांगते हैं तो दुनियावी चीज़ें मांगते हैं। कोई धन मांगता है तो कोई जायदाद। बाबा जी बोले, तुद बिन और कुछ मंगना, सब दुखा दे दुख, दे नाम संतोखिया, उतरे मंदी बुख। बाबा जी ने समझाया कि हमने अपना दायरा छोटा कर रखा है। आज हम मंगते बने पड़े हैं। मालिक ने हमें भिखारी बनाकर यहाँ नहीं भेजा था। बाबा जी बोले, हमें मालिक के बहाने में रहना है और जो मालिक ने दिया है उसकी कद्र करनी है। जब हम मालिक की भक्ति में लगेंगे तो मालिक हमारी लाज ज़रूर रखेगा। मालिक हमारा परमार्थ और स्वार्थ दोनों बनाएगा। आखिर में बाबा जी ने बोला, हमें मालिक की भक्ति में लगना है, नाम की कमाई करनी है। वहाँ उसके घर हमारी पहचान हमारी जात, धर्म या धन दौलत से नहीं होगी। वहाँ तो बस नाम होगा। बाबा जी बोले, नानक के घर केवल नाम। साध संगत जी, ये सब बातें आज बाबा जी ने इंदौर में समझाई जी। बाबा जी क्या समझाते हैं हम सुन तो हर हफ्ते लेते हैं। चाहे हम सत्संग पर ना जा सके, इंटरनेट पर सुन लेते हैं, लेकिन अमल में नहीं लाते। बाबा जी तो अपनी सेवा निभा रहे हैं जी। दूर दूर तक जाकर संगत को समझाते हैं जी। अब विचार हमें करना है कि हमें बाबा जी के अनमोल सत्संग से कुछ सीखना है या नहीं। आज ज़रूरत हमें है गुरु की, लेकिन फिर भी हमारे गुरु हमारे लिए इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं। अगर हम अब भी ना संभले तो 84 का फेर हमारा इंतज़ार कर रहा है। फिर दोबारा किसी जन्म में मालिक की बख्शिश हुई और हमें इंसानी जामा मिला तो फिर ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा जी। इतने लाख साल भटक कर फिर से शुरू करना है या इसी जीवन में मकसद को हासिल करना है जी। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। साध संगत जी, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ना तो ऐसा जीवन फिर दोबारा मिलेगा और ना ऐसे गुरु दोबारा मिलेंगे। आगे पता नहीं कहाँ और किस कोने में कौन सी जूनी में मालिक भेज देगा जी, ये हम नहीं जानते।
लेकिन आज जो हम जानते हैं और समझते हैं उससे फ़ायदा उठा लेने में ही समझदारी है जी। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दे जी, जिससे कि वो संगत भी आज का सत्संग सुन सके जी, जो अभी इस चैनल के साथ नहीं जुड़ सकी है जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।